हाँ जी, तो अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसका आंसर होगा मस्क्यूलर टिश्यू। जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो आपके मस्क्यूलर टिश्यू की वजह से होती हैं। दूसरा है, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। तो इट लुक लाइक ए स्टार हैविंग ए टेल। देखने में स्टार जैसा होता है जिसकी पूंछ हो। ठीक है, डायग्राम भी बना सकते हो। बाकी इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में हमेशा। न्यूरॉन का जो आपको ये वाला डायग्राम है ये बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है, गिव 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। यानी कि आपने कार्डियक मसल्स के 3 इम्पोर्टेंट फीचर बताने हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक, सिलेंड्रिकल होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। ठीक है, ब्रांच्ड हैं यानी कि इनकी शाखाएं होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं और सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और दूसरी बात कि दे शो फेंट स्ट्राइशन। स्ट्राइशन होती है लेकिन लाइटर होती है, लाइटर इन कलर, या ऐसे लिख सकते हो, दे शो स्ट्राइशन बट लाइटर बैंड्स आर विजिबल। ठीक, तो ये इसके इम्पोर्टेंट। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि वो सारी ज़िंदगी बिना थके काम करती हैं। ठीक, दे कैन वर्क फॉर 24 आवर्स विदाउट फैटिग, बिना थके, लगातार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है। तो जो आपका एरोलर टिश्यू है, एक तो ये बाइंड करता है स्किन को मसल से। ठीक है, तो एक फंक्शन इसका क्या था, इट बाइंड्स स्किन टू मसल्स। इसके अलावा ये फिल द गैप्स, जो आपके बॉडी में जहाँ भी थोड़ी बहुत खाली जगह है ऑर्गन्स के बीच, उनको ये भरता है। ठीक है, उनको चारों तरफ से। तो इट फिल द गैप्स इन द बॉडी, सपोर्ट इंटरनल टिश्यू। जो इंटरनल टिश्यू है ऑर्गन्स हैं, उनके चारों तरफ भी ऐसे ये गैप्स को भरता है, उनको अपनी जगह पे रखता है। ठीक है, जिससे वो हिले ना, जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, और उनको एक कुशन इफेक्ट देता है। ठीक, तो क्या क्या फंक्शन हो गए इसके, इट बाइंड्स स्किन टू मसल्स। ठीक है, इट फिल द गैप्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू इंटरनल ऑर्गन्स, कीप देम इन प्लेस। ठीक, और इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ये आपके इसके फंक्शन हो गए। ठीक, अभी आपका ख़त्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट इसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर भी चुके हैं, जैसे डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जाइलम कितने प्रकार की सेल से बना होता है। तो 4 टाइप की सेल से बना होता है। कौन कौन सी, ट्रैकीड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो इन 4 टिश्यू का ये बना होता है। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू आपका वो होता है जो एक ही प्रकार की सेल से बना होता है, 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो मैनी टाइप ऑफ सेल से बना होता है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। और इसका एग्जाम्पल आपका होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक, और जी नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ऑन दी बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सिर्फ सेल वॉल को ध्यान में रख के आपने डिफरेंस बताना है। तो इनमें से पैरेन्काइमा की जो सेल है वो तो थिन होती है। ठीक, पैरेन्काइमा की थिन होती है, और जी आपकी कोलेन्काइमा की कॉर्नर पे से मोटी होती है, सिर्फ कॉर्नर पे से मोटी होती है। और जो आपकी स्क्लेरेन्काइमा है, इसकी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिकन। ठीक है, एक डिफरेंस तो आपका ये हो गया। और इसके अलावा ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जो ये थिकनिंग है ये सुबेरिन की होती है। ठीक है, और इसमें जो ये थिकनिंग है ये
कौन से केमिकल की थी, पैक्टिन की होती है, ठीक है, सॉरी पैक्टिन नहीं, लिग्निन की होती है, ठीक। तो ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हमने डिस्कस नहीं करे थे शायद। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, जो आपकी प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो उसमें जो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या होती है, जैसे हमारे अंदर हमारी स्किन है वैसे ही प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर, ठीक है, आउटर अपर एंड आउटर लोअर लेयर, और बीच में बाकी टिश्यू आपका पाया जाता है, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, बाकी जो भी है आपका, ठीक है। तो इस आउटर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, और नीचे की तरफ भी होती है, दोनों तरफ होती है। तो ये इसकी जो एपिडर्मिस की सेल हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं, बीच में गैप उनके नहीं होता है, ठीक, जिससे कोई भी चीज़ बाहर से अंदर ना आ पाए। लेकिन इसके बीच में ये कुछ पोर्स होते हैं, यानी कि छेद, जिनके थ्रू कोई चीज़ अंदर और बाहर जा सकती है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये मेनली या तो गैसेस के लिए, क्योंकि प्लांट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, तो CO2 तो अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, तो वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू अंदर और बाहर जाती है। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका, कि प्लांट ट्रांसपिरेट करते हैं। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है, कि जो प्लांट्स पानी लेते हैं उसका 99%, 99% वो ट्रांसपिरेट करते हैं, केवल 1% वो यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो 99% पानी है वो भाप बनके, भाप के रूप में स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे क्यों होता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे अब इसके दो फंक्शन हो गए आपके स्टोमेटा के। एक तो क्या हो गया आपका, एक तो हो गया आपका गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज CO2 और ऑक्सीजन का। और दूसरा क्या फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो स्टोमेटा परफॉर्म करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर। तो डायग्रामेटिकली का मतलब है डायग्राम भी बनाने हैं, और आपने इन तीनों के बारे में डिफरेंस लिखना है। 3 कौन कौन से थे आपके, स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक, ठीक। तो तीनों के बारे में आपने डिफरेंस लिखने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस में 3 ये क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पैरेन्काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा में, और दूसरा स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। ये लगभग एग्जाम में ज़रूर आते हैं और लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक। इसके हम डिफरेंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। स्ट्राइटेड को हम स्केलेटल भी बोलते हैं, अनस्ट्राइटेड को हम स्मूथ भी बोलते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर्स, और तीसरे होते हैं आपके कार्डियक, जो केवल हार्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनकी सेल के बारे में लिखोगे कि ये सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, ठीक है। अनब्रांच्ड होती हैं, यानी कि इनकी कोई शाखाएं नहीं होती, और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। इसमें ये आपकी स्पिंडल शेप होती हैं, पॉइंटेड थी दोनों एंड पे से, और ये आपकी अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, ठीक। तीसरी कार्डियक हैं, ये आपकी दोबारा से सिलेंड्रिकली होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। तो इन तीनों में से ये वाली आपकी ब्रांच्ड होती हैं, बाकी ये दोनों अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। तो ये इनका पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं,
यानी कि जिन पे आपका कंट्रोल होता है। ये आपकी वॉल्यूंटरी हैं, ठीक है। इन पे आपका नहीं, सॉरी गलत हो गया ये आपका बेटा। इसमें ये वाली आपकी वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, यानी कि आपका कंट्रोल है पूरी तरीके से। ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने आप होती रहती हैं आपकी बॉडी में। और ये वाली भी आपकी इनवॉल्यूंटरी है, इन पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तीसरे में आप इन तीनों की पोजीशन बता सकते हो कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी ज़्यादातर हड्डियों से जुड़ी होती हैं, दे आर अटैच टू दी बोन्स। जो ये वाली हैं आपकी, ये आपकी पाई जाती हैं आईलिड में, लंग्स में, ठीक है, और जी ओसियोफेगस में। और जो ये वाली हैं ये आपकी प्रेजेंट होती हैं हार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इतने डिफरेंस काफ़ी हैं। इन्हीं को अगर आप ब्रेक करके लिखो तो ये और भी ज़्यादा डिफरेंस में लिखे जाएंगे। और फिर इसका डायग्राम इसमें न्यूरॉन का यानी कि नर्व सेल का और इन तीनों मसल्स फाइबर का वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद है आपका ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ये आ ही गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ज़रूर कर लेना, मोस्टली बनाने के लिए आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट में है, ये आपके टिश्यू से ही है। टिश्यू का नाम बताना है कि कौन सा टिश्यू यहाँ पे होता है। जैसे टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, तो एपिथेलियल टिश्यू था। और एपिथेलियल में भी हमने 3 पढ़े थे, तो जिसकी सबसे पतली परत थी कौन सा था, वो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, तो एक तो बोन से बोन को कनेक्ट करता है और एक मसल से बोन को करता है। तो मसल से बोन वाला आपका होता है टेंडन, और दूसरा था आपका लिगामेंट। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम होता है जो आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, फैट आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा होता रहता है। कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसकी मैट्रिक्स फ्लूइड होती है, तो इसका आंसर होगा आपका ब्लड, ठीक है। और जी टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन, ठीक है। इसके अलावा नर्वस टिश्यू भी लिख सकते हो आप, तीनों ही आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट में आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन, तो स्किन में आपका कौन सा टिश्यू होगा, स्किन में आपका होगा एपिथेलियल। बार्क ऑफ ट्री, बार्क में कोर्क टिश्यू होता है, ये एपिडर्मिस की तरह होता है कुछ, यानी कि इसकी सेल भी बहुत टाइटली अरेंज्ड होती हैं। और बोन में आपका कौन सा होगा, नहीं, बार्क ऑफ ट्री। और जी नेक्स्ट है आपका बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप पहचाना है, तो बोन में आप लिख दोगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग में क्यूबोइडल एपिथेलियम था, क्यूबोइडल एपिथेलियम, जहाँ पे सेक्रीशन फंक्शन होता है ज़्यादातर, ठीक। और जी नेक्स्ट था आपका वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल में आपके जाइलम, फ्लोएम और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम और इनके चारों तरफ कई बार स्क्लेरेन्काइमा भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये, और कोई भी क्वेश्चन है, हाँ है, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, तो आपने वो प्लांट में वो जगह बतानी है जहाँ पे पैरेन्काइमा लगभग हर पार्ट में होता है, स्टेम में भी होगा, ठीक है, और ये रूट में भी होगा, लीव्स में भी होगा, और जी आपके फ्रूट्स और फ्लावर्स सब में होता है ये प्रेजेंट।
और इसका काम क्या होता है, स्टोरेज होता है। और फिल द, वही जो सेम हमारे में कौन सा टिश्यू करता है, एरोलर टिश्यू करता है, फिल द गैप। तो ये भी वही काम करता है वहाँ पे और लगभग हर पार्ट में होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट? तो एपिडर्मिस का वही रोल है जो हमारे में एपिथेलियल टिश्यू का होता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करती है ये, कोई भी बाहर की चीज़ सीधी अंदर ना आ जाए, ठीक है, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से, कोई भी फंगल इन्फेक्शन से, इन तीनों से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो मेन इसका क्या लिखोगे, प्रोटेक्शन। द रोल ऑफ द एपिडर्मिस इन प्लांट इज प्रोटेक्शन। इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड अटैक ऑफ पैरासाइट्स, ठीक। उसके बाद है आपका कोर का, आपका रह गया था, ठीक, तो इसके लिए अलग से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 15 में पैरेन्काइमा टिश्यू। इसमें आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आएगा इधर, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, ये इजी है। तो इसका एक क्वेश्चन रह गया, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट